Hello viewers, in this video we have taken question number 2 and question number 3 of exercise 1.4. Let us see the question number 2. Write down the decimal expansion of those rational numbers in question number first of this exercise which have terminating decimal expansions. यहाँ पर ये बताया गया है कि एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए उन रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है जिनके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. Solution. We have seen in previous video that the following rational numbers of question number 1 have terminating decimal expansions. ये रेशनल नंबर्स थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जिनके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था. अब इन रेशनल नंबर्स का हमें एक्चुअल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना है. देखते हैं. Here we have to write their decimal expansion which can be obtained by the following two ways. दो मेथड से हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन रेशनल नंबर्स का निकाल सकते हैं. पहला मेथड है बाय परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मीन्स डिवाइड करके, और दूसरा है बाय फाइंडिंग दियर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स इन सच ए वे दैट दियर डिनोमिनेटर्स शुड हैव ए नंबर with maximum zeros. Here, for the rational number given in first part, both the ways have been described to get its decimal representation. इन पहले पार्ट में दी हुई रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दोनों मेथड से निकाला गया है. पहला मेथड बाय डिवाइडिंग, जिसमें 13 को डिवाइड किया जाना है 3125 से, जो कि यहाँ पर करके दिखाया गया है, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.00416 आता है. सेकंड मेथड जिसमें हमें दी हुई रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इस तरीके से निकालना है कि उसके डिनोमिनेटर्स में जीरो वाला नंबर बन जाए. यहाँ पर 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है जो कि 5 रेज़ टू पावर 5 बनता है. अगर इस 5 को 2 मिल जाए इनटू में तो ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा. इसलिए हम 5 पावर 5 के लिए 2 पावर 5 से नोमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 13 इंटू 2 पावर 5 अपॉन 5 into 2 whole to the power 5, which further becomes 13 into 32 by 10 power 5, means 416 upon 10 power 5. अब यदि डिनोमिनेटर प्लेस पर जीरो वाला नंबर है लाइक 10, 100, 1000, 10,000, तो इसका डिवीज़न बहुत ही आसान होता है. हमें नोमरेटर में लिखे हुए नंबर में डेसिमल को लेफ्ट साइड उतने ही प्लेस रिप्लेस करना है जितने की डिनोमिनेटर्स में जीरोज़ होते हैं. यहाँ पर 5 जीरोज़ हैं, इसलिए जो यहाँ पर डेसिमल छिपा हुआ है उसे 5 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड रिप्लेस किया जाए तो ये डिवीज़न हो जाएगा, और इस तरीके से आंसर 0.00416 मिलता है. This is the required decimal expansion of 13 upon 3125. इसी तरीके से सेकंड पार्ट में दिए गए रेशनल नंबर 17/8 का
डेसिमल एक्सपेंशन उसी विधि से निकाला गया है जैसा कि फर्स्ट पार्ट के सेकंड मेथड में निकाला गया था। यहाँ इन क्वेश्चंस में केवल एक ही मेथड का यूज़ किया गया है और वो मेथड है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करके। 17/8 को 17/2 पावर 3 ले सकते हैं। अगर इस 2 पावर 3 को 5 पावर 3 मिल जाए तो ये एक जीरो वाले नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी वजह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ पर 5 पावर 3/5 पावर 3 लिखा गया है। मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 पावर 3 से मल्टीप्लाई किया गया है और ये कन्वर्ट हो जाता है 2125/10 पावर 3। 3 जीरोज हैं इसलिए यहाँ पर डेसिमल का रिप्लेसमेंट 3 प्लेस होगा और ये बन जाएगा 2.125। तो ये 17/8 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया है। इसी तरीके से 15/1600 में 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया तो 2 × 2 × 2 × 2 × 10 × 10 मिला जो कि 2 पावर 4 × 10 पावर 2 लिख सकते हैं। अब इस 2 पावर 4 के लिए 5 पावर 4/5 पावर 4 लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा 9375/10 पावर 6। 6 प्लेस डेसिमल को रिप्लेस करना है न्यूमरेटर में और ये आंसर इस तरीके से मिल जाएगा। सेम मेथड से 6 पार्ट वाले क्वेश्चन को 8 पार्ट वाले और 9 पार्ट वाले प्रॉब्लम्स को किया गया है। यहाँ पर 2 पावर 3 × 5 पावर 2 है। अगर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 5 पावर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 पावर 3 × 5 पावर 3 becomes 2 × 5 whole to the power 3 means 10 power 3. Numerator becomes 115 and denominator is 10 power 3. So we will replace decimal 3 place towards left और आंसर मिल जाएगा 0.115। 6/15 में यहाँ पर पहले कैंसिल कर लिया गया है तो कैंसिल करने से 2/5 मिलता है। अब इस 5 को अगर एक 2 मिल जाए तो ये जीरो वाले नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज़ वाई numerator and denominator of this rational number has been multiplied by 2, so we get 4/10 and result is 0.4. Similarly 35/50, if 50 is multiplied by 2 we get 100. That is why its numerator and denominator has been multiplied by 2 to get 70/100. After cancellation it becomes 7/10. After division 1 place replacement of decimal, so finally we get 0.7 as its decimal expansion. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। The following real numbers have decimal expansions as given below. In each case decide whether they are rational or not. If they are rationals and of the form p by q, what can you say about the prime factors of the denominator q? यहाँ पर 3 डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस दिए हुए हैं। इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को देख करके हमें ये बताना है कि क्या ये रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और वो रेशनल नंबर p/q फॉर्म में हो तो q का प्राइम फैक्टराइजेशन किस टाइप का होगा। क्लियरली दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, so it represents a rational number and prime factors of q
will be of the form 2 power m into 5 power n. In second case, this is a non-terminating, non-repeating decimal, so it is not a rational number. Actually, it is an irrational number. In third part, this is a non-terminating, repeating decimal. This whole part is being repeating here. So it represents a rational number, and prime factors of q will not be of the form 2 power m into 5 power n. हम जानते हैं कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आइदर टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। बोथ दीज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट्स रेशनल नंबर्स। और हम ये भी जानते हैं कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है तो उस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 पावर m इंटू 5 पावर n टाइप का होगा, प्रोवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर्स। उम्मीद है कि आपको ये दोनों ही प्रॉब्लम समझ में आ गई होंगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।